हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। बेटा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है ताकि एग्जाम में किसी भी बच्चे का बैक ना लगे। देखो बेटा, इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स 2 का प्रिपरेशन वीडियो बनाया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आप मैथमेटिक्स 2 के भी वीडियो को देखिएगा, वहां पर मैंने कंप्लीट आपको बताया कि किस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि आपका पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो यार, ये जो ग्राफिक्स है ना, बच्चे हवा बनाते हैं सर इसमें बैक लगता है। देखो एक बात आप समझना, ये आपका प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आपको कंसेप्ट तो समझ में आ जाएगा बेटा, लेकिन ड्राइंग परफेक्ट तभी बनेगा जब आप उसे प्रैक्टिस करोगे। जैसे अभी मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं डेली वीडियो बनाता हूं। अगर मैं 2 से 3 महीने छोड़ दूं ना, और उसके बाद अगर मैं वीडियो बनाने आऊं तो बहुत रीटेक लगेगा बेटा, है ना। मैं खुद भी सोचूंगा कि यार मैं क्या कर रहा हूं। तो यहां पर सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और एक बात आप समझना कि ये जो ग्राफिक्स है ना, आप जब स्टार्ट इसे करोगे तो आपको लगेगा कि ये हार्ड है, लेकिन जैसे आप आगे के चैप्टर्स को पढ़ते चले जाओगे ना बेटा, तो ये आपको इजी लगने लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्या है बेटा, हार्ड है। ठीक है, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो हार्ड से इजी की तरफ जाता है। बाकी सब्जेक्ट को आप देखोगे तो लगेगा कि हाँ इजी है, पढ़ते दिमाग फुल होगा तो वो आपको हार्ड लगेगा। लेकिन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में क्या है बेटा, उल्टा है। जब आप स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ लोगे ना, तो बाद के चैप्टर्स का सिर्फ अगर आप लेक्चर भी देख लोगे तो इतना कॉन्फिडेंट आपको रहेगा कि आप ड्राइंग बना दोगे, है ना। बहुत बच्चे अपनी मेंटेलिटी से ये सोचते हैं कि सर थ्योरी तो आता है, सर थ्योरी तो आता है, तो हम थ्योरी से पास हो जाएंगे। थ्योरी मान के चलो कभी कभी ज्यादा आ जाता, तो बच्चे ये सोचते हैं कि सिर्फ थ्योरी कर लेंगे, या तो 30 मार्क्स का थ्योरी कर लेंगे या तो 45 मार्क्स का थ्योरी कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि ये आपका ड्राइंग सब्जेक्ट है, और ड्राइंग सब्जेक्ट में कम से कम बेटा आपको 4 से 5 ड्राइंग एकदम करेक्ट बनाना पड़ेगा। एकदम करेक्ट मतलब वो ड्राइंग 100% क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। अगर आपने एक ड्राइंग बनाया, मान लो सारी चीजें सही है बेटा, सारी चीजें सही है, सारी चीजें सही है, अगर ये लाइन ऐसा हो गया ना, इसको एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, आपसे बाय मिस्टेक ये ऐसा हो गया, तो ये चाहेगा एग्जामिनर तो पूरा काट देगा, क्योंकि यहाँ पे गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, स्टेप मार्किंग वगैरह नहीं मिलता। थोड़ा बहुत अगर माइनर सा गलती होता है तो मास्टर उसको इग्नोर कर देगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी गलती करते हो तो आपको वो क्या देगा बेटा, 0 नंबर देगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मर्सी में भी हैं, तो उनको मैं बोल दूं कि भाई साहब अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि अगर अभी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपका सेमेस्टर बैक हो जाएगा। तो थ्योरीज वगैरह को हटाओ कि बच्चे बोलते हैं सर थ्योरी पढ़ के पास हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं ना, जब पास होने के बाद वो अलग अलग बातें बोलते हैं, बच्चे उससे क्या होते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं कि नहीं ऐसा होता होगा। भाई साहब ऐसा नहीं, आप अच्छे से पढ़ो, ड्राइंग सब्जेक्ट है, 4 से 5 ड्राइंग आप बना दो, है ना। एकदम आप सही सही ड्राइंग बनाओ, थ्योरी आप लिख कर आओ, आराम से आप पास हो जाओगे। अब करते क्या है बेटा, बच्चे या तो थ्योरी करके आते हैं, ड्राइंग करते ही नहीं है, तो वहां पे एग्जामिनर क्या करता है, फेल कर देता है। क्योंकि वो क्या करता है बेटा, सबसे पहले शीट चेक करता है, ड्राइंग शीट। अब जब उसको ड्राइंग शीट में कुछ दिखता ही नहीं है, या तो ड्राइंग शीट उसको पूरा गलत दिखता है, तो वो आगे देखता भी नहीं, वो ऐसे ही अपने मन से कभी 0 कभी 7 कभी 17 ऐसे बैठा देता है ना। तो वो आप मत करना बेटा। मैं ये चाहता हूं कि जब आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के एग्जाम में जाए, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के एग्जाम में आपको एक शीट मिलता है, इस शीट में मैं चाहूंगा कि 4 से 5 जो ड्राइंग है वो आप सही सही बनाओ, ठीक। और उसके अलावा जो आपको थ्योरी के लिए कॉपी दिया जाता है, अलग से, पहले नहीं दिया जाता था, अभी दिया जाता है, तो कॉपी में कम से कम आप 4 से 5 पेज थ्योरी लिखो। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करोगे ना, तो आपका पेपर बैक नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब बातें हो गई भैया। अब आप बोलोगे सर काम की बात करो, क्या करें हम लोग। चलिए बेटा, काम की बात यह है कि सबसे पहले आप स्केल पढ़ो। सबसे पहले स्केल में भी 2 टाइप के स्केल होते हैं बेटा, जो मेनली पूछा जाता है। एक है आपका प्लेन स्केल, ठीक, और दूसरा आपका डायगोनल स्केल। तो आप ये मानकर चलो कि यहां से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक ड्राइंग आपका यहां से हो सकता है, एक ड्राइंग आपका यहां से हो सकता है, ठीक है। जैसे आप स्केल पढ़ लोगे ना बेटा, आप आ जाओ फिर अपने दूसरे में,
वो क्या है बेटा, कोनिक सेक्शन। अब देखो कोनिक सेक्शन में आपको अलग अलग चीजें बनाने के लिए सीखनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इलिप्स बनाना सीखोगे, ठीक, आप पैराबोला बनाना सीखोगे, आप हाइपरबोला बनाना सीखोगे, आप साइक्लॉइड बनाना सीखोगे, आप एपिसाइक्लॉइड बनाना सीखोगे। तो ये सारी चीजें क्या करोगे बेटा, आप यहां पर सीखोगे। तो जब इतनी सारी चीजों को आप करोगे ना, तो हो सकता है एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का, या कभी कभी 2 क्वेश्चन आ सकता है 14 मार्क्स का, यहां से मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है कॉलेज में, यहां तक पढ़ाई बहुत अच्छी चलती है, यहां तक की पढ़ाई बहुत अच्छी चलती है बेटा, है ना, क्योंकि एक ऐसा चीज है ना कि अगर मैं 7th क्लास के बच्चे को भी पढ़ाऊं तो उसको समझ में आ जाएगा यहां तक का ड्राइंग। अब देखो दिक्कत क्या होता है, दिक्कत स्टार्ट होता है बेटा प्रोजेक्शन से। दिक्कत कहां पे स्टार्ट होता है बेटा, दिक्कत स्टार्ट होता है प्रोजेक्शन से। क्योंकि बच्चे क्या कर, मतलब मान के चलिए आपके जो कॉलेज क्या करते हैं, बच्चे नहीं, वो क्या करते हैं बेटा, प्रोफेशनल हायर नहीं करते हैं। जो फिजिक्स पढ़ाने आया उसी को बोल दिए ड्राइंग पढ़ा दो, मतलब कोई स्पेशल कोई टीचर कोई भी कॉलेज नहीं रखता है जो क्या करे बेटा आपका ड्राइंग पूरा पढ़ा दे। आप अगर यूट्यूब पे भी जाओगे ना, तो यूट्यूब में बहुत ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने अच्छा पढ़ाया, लेकिन क्या है कि आधी चीजें सिलेबस का, आधा चीजें सिलेबस के बाहर का। अब एक एक यूनिट में 27-28 लेक्चर्स हैं, आधे आपके काम के, आधे आपके काम के नहीं है। अब आपको पता ही नहीं चल पाता कौन आपके काम का, कौन आपके काम का नहीं है। तो भैया अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा देख लेना, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ने की आप क्या करना बेटा, कोशिश करना। ठीक है, चल। तो प्रोजेक्शन में भैया क्या होते हैं ना, टीचर आपको टहलाने लगते हैं। क्यों, देखो प्रोजेक्शन सबको नहीं आता, ये एकदम आप समझ लो कि जो ग्राफिक्स का टीचर है उसी को प्रोजेक्शन का आइडिया होगा, बाकी यहां तक तो कोई भी पढ़ा लेगा और कोई भी पढ़ लेगा, ये कोई इशू नहीं बेटा। मेन है आपका इशू क्या, प्रोजेक्शन। ठीक है, देखो प्रोजेक्शन भी क्या है बेटा, अगर आप इतना मानकर चलो कि जो सबसे पहला चैप्टर है वो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, बहुत इजी है, आप इसको आराम से कर सकते हो। दूसरा क्या है बेटा आपका, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। अगर आप इन 2 चैप्टर्स को पढ़ते हो तो हो सकता है 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाए, है ना। बच्चों को थोड़ा बहुत दिक्कत होता है लाइन में, लेकिन मैं इन बच्चों को ये बोलूंगा कि अगर आपको लाइन में दिक्कत हो रहा है, होता है जनरली बच्चों को लाइन में दिक्कत होता है, तो लाइन को थोड़ा सा स्किप करके आप आगे बढ़ जाना। आगे कैसे बढ़ोगे बेटा, तीसरा जो चैप्टर है वो है आपका प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक, और जब आप प्लेन अच्छे से सीख लोगे ना, तो फिर चौथा जो चैप्टर है बेटा वो है आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। अब एक बात आप समझना कि जब आप प्लेन और सॉलिड पढ़ लोगे, हो सकता है यहां से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए या 14 मार्क्स का। अब देखो बेटा, अगर आप यहां तक पढ़ लिए हो, अगर आप सॉलिड तक पढ़ लिए कैसे भी, अब उसके बाद जो आप पढ़ोगे ना वो आपको इजी लगेगा। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है बेटा, इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन ऑफ सॉलिड, क्योंकि आपने सॉलिड पढ़ रखा है इसलिए सेक्शन अब आपको इजी लगने लगेगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है बेटा, डेवलपमेंट, क्योंकि आपने सेक्शन पढ़ लिया तो डेवलपमेंट भी आपको फिर इजी लगेगा। ठीक, डेवलपमेंट के बाद क्या है बेटा, डेवलपमेंट के बाद है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये भी आपको इजी लगेगा। आइसोमेट्रिक के बाद क्या है बेटा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो ये भी आपको इजी लगेगा बेटा। लेकिन एक बात आप समझना कि स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, यहां पर इस फेज में आप स्ट्रगल करोगे, इस फेज में आप क्या करोगे बेटा, स्ट्रगल करोगे। लेकिन जैसे आप सॉलिड क्रॉस करोगे ना, सेक्शन आपके लिए इजी होने वाला है, डेवलपमेंट आपके लिए इजी होने वाला है, आइसोमेट्रिक भी आपके लिए इजी होने वाला है बेटा, एंड साथ ही ऑर्थोग्राफिक जो है बेटा वो भी क्या हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन ईडी में दिक्कत क्या है बेटा कि यहां पर ये जो चीज है ये आपको हार्ड लगेगी। अगर आप यहां से निकल गए ना तो इन सब चीजों को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और मानकर चलो इन चारों में से कितना भी खराब, तो या तो आपसे 21 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा या तो 28 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो ईडी में थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, थोड़ा स्ट्रगल करें। आप लाइन में स्ट्रगल करेंगे, आप प्लेन में स्ट्रगल करेंगे, आप सॉलिड में स्ट्रगल करेंगे, और जब आप इनको पार कर लोगे ना, जब आप इनको पार कर लोगे तो उसके बाद आपको चीजें इजी लगेंगी। ठीक है, कितना समय कितना दिन लगना चाहिए बेटा, देखो स्केल पढ़ने में ज्यादा नहीं, कम से कम 4 दिन में आप स्केल पूरा पढ़ सकते हो। ठीक, 3 दिन में आप पूरा कोनिक सेक्शन पढ़ सकते हो। मैं एकदम डे वाइज बता दूं कितने दिन में क्या कंप्लीट होगा। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट 1 दिन लगेगा। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन
मानकर चलो आपको लग जाएगा इसमें 2 से 3 दिन, 3 दिन मान लो। प्लेन पढ़ने में आपको लगेगा 4 दिन, सॉलिड पढ़ने में लगेगा आपको 4 दिन, सेक्शन ऑफ सॉलिड 4 दिन, 4 दिन, आइसोमेट्रिक आप मान के चलो आपको लग सकता है 5 दिन, और ये आपको पढ़ने में लगेगा 4 दिन। ये मैंने मैक्सिमम टाइम जोड़ा। चलो कितना हो रहा है बेटा, 4 8 8 5 13 17 है ना, कितने 4 हो जा रहे हैं, आप ऐसे जोड़ो। चलो 4 और 5 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 और 25, 25 और 3 28, ठीक है, और 28 और 1 29, मतलब 1 महीने में आप इसको अच्छे से कवर अप कर सकते हो बेटा। और इसको कवर अप करने में आपको 10 दिन लगेगा। तो मतलब अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो ना, है ना, ग्राफिक्स को ज्यादा नहीं, अगर आप 1 से 1.5 घंटा या तो 2 घंटा देते हो समय, तो आप आराम से कर लोगे। बीच बीच में 1-2 दिन गैप भी करोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बात आप समझना, जब भी आप ग्राफिक्स पढ़ने के लिए बैठो, प्रॉपर लाइट वहां पर होना चाहिए। आपके जब ग्राफिक्स पढ़ने बैठोगे ना बेटा, और अगर लाइट प्रॉपर नहीं है, अगर लाइट प्रॉपर नहीं है, तो वहां पर क्या होगा बेटा, आपकी आंखें जलने लगेगी और आप ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। उसके बाद तो बेटा सिर्फ कैड पढ़ना है आपको, थ्योरी जो है ये आप अगर एग्जाम के टाइम पे पढ़ोगे तो भी कवर अप हो जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ो बेटा। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो स्टार्टिंग में हार्ड लगता है, बाद में वो इजी हो जाता है बेटा। तो आपको अच्छे से थोड़ा सा मेहनत करना है। नहीं मेहनत करोगे बेटा, बहुत ऐसे बच्चे जो मर्सी में चलेंगे। और जो मैंने कॉपी का पैटर्न बताई, कम से कम 4-5 ड्राइंग बनाइए आप, 4 से 5 पेज लिखिए, आप आराम से पास हो जाओगे। अब क्या, अगर आप ड्राइंग में ही गलती कर दोगे तो फिर टीचर आगे देखने ही नहीं आता। वैसे ही लापरवाह है आरजीपीबी के टीचर, है ना, उनको मौका मिल जाता है, अरे छोड़ो यार क्या, तो उनको मौका अपन को कभी भी नहीं देना, ठीक है बेटा। चलिए ड्राइंग को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, चीजों को सीखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था बेटा, प्रॉपर लाइट, जहां टेबल पे आप ड्राइंग बना, हो सकता है वहां पे ऊपर एक बल्ब आप लटका दो टेम्पोरी, ताकि प्रॉपर लाइट अगर होगा ना तो आप ज्यादा देर तक पढ़ पाओगे। मैं तो बोलूंगा रात का समय बैठो, खाना वाना खा के बढ़िया 2 से 3 घंटे का सेशन लो, आराम से बैठो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गाना भी सुनो, ड्राइंग भी बनाओ, पहले कंसेप्ट सीख लो, और फिर जब प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, उस समय गाना मत बजाओ। लेकिन जब उसी क्वेश्चन को रिपीट करना हुआ ना, ठीक है, एक ड्राइंग को कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, प्रॉपर सीट में प्रैक्टिस करना। तो प्रॉपर जब सीट में आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके असाइनमेंट में भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप करो बेटा ईडी की प्रैक्टिस सीट में करना, इससे फायदा क्या है, असाइनमेंट में भी आपका काम आ जाएगा, ठीक है। और सीट में प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में भी जाओगे तो आपको शीट ही यूज होता है, ठीक है ना बेटा। इस तरीके से पढ़ो आप, है ना। जो भी सारी चीजें थे वो मैंने बता दी बेटा। आप देखो BEEE के बारे में मैं बता दूंगा, आपको बता दो BEEE पूरा फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहे हैं, आराम से जाके पढ़िए, सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं। BME पूरा फ्री है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे। केमिस्ट्री पूरा फ्री है बेटा, फिजिक्स के लिए कोई पैसे नहीं देने, कंप्यूटर पूरा फ्री है, कम्युनिकेशन का 1 यूनिट आ चुका, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग जो है ये मैं पढ़ाऊंगा एग्जाम के डेट आने के बाद, ठीक है। मैकेनिक्स के लिए आपको 400 फीस अभी लग रहा है, मैथमेटिक्स 2 के लिए 799, और मैं क्लियर कर दूं मैथमेटिक्स 2 का फीस कम नहीं होगा। तो अगर आप इंतजार देख रहे हैं कि फीस कम होगा तो मैं परचेस करूंगा, तो मैं क्लियर कर दे रहा हूं इसका फीस कम होने वाला फिलहाल अभी नहीं है। जिनका M1 बैक है वो 500 रुपए में M1 लेकर पढ़ सकते हैं। ग्राफिक्स का फीस 800 है, ठीक है। तो लगभग फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट अपन कवर अप करवा रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट पेड है बेटा, कुछ सब्जेक्ट फ्री है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, चाहे वो डेमो लेक्चर्स हो चाहे वो पूरा लेक्चर हो, ठीक है। जब भी आप किसी भी वीडियो को देखते हैं अपना नाम जरूर कमेंट करें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मेरा बच्चा नाम कमेंट करे तो मुझे लगता है कि नहीं यार, इस नाम का बच्चा पढ़ रहा है, अच्छी लगता है, मतलब मुझे अच्छा लगता है, अच्छी नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। चले तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें। जो तरीका मैंने बताया बेटा उनको आप फॉलो करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।